कैसे इस आदमी ने केले के चिप्स बेचकर आज करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी और बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे लेस और हल्दीराम को भी टक्कर दे दी। ऐसी क्या लर्निंग है जो हर व्यापारी को सीखनी चाहिए इस केस स्टडी से। हम लोग बात कर रहे हैं बियॉन्ड स्नैक्स, जो स्टार्ट इंडिया में भी दिखे थे। अलग अलग फ्लेवर्स में बनाना चिप्स बेचते हैं और शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद इनकी सेल्स आसमान तक पहुंच गई है। जहां शार्क टैंक इंडिया में आने से पहले इनकी सेल्स 20 लाख पर मंथ थी, वहीं शार्क टैंक के बाद 2.5 करोड़ तक पहुंच गई है। पहले इनका प्रोडक्शन 700 किलो पर डे होता था, वहीं आज की डेट में 4000 किलो पर डे के हिसाब से होता है शार्क टैंक इंडिया के बाद। पहले 1000 स्टोर्स में ये अवेलेबल थे इनके प्रोडक्ट्स, वहीं शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद 4500 स्टोर्स में ये लोग मौजूद हैं। बियॉन्ड स्नैक्स एक एग्जाम्पल है थिंक लोकल एंड गो ग्लोबल। आखिर ये सब इन्होंने कैसे किया, जानते हैं डिटेल में। बियॉन्ड स्नैक्स की शुरुआत होती है इनके फाउंडर्स जो कि मानस मधु हैं। ये केरला में रहते हैं, इन्होंने काफ़ी साल जॉब की। इनका मन बिल्कुल भी जॉब में नहीं था, लेकिन फैमिली और फादर के कहने पर इन्होंने जॉब करना शुरू कर दिया। मानस हमेशा से बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन किस चीज़ का करना है ये क्लियर नहीं था। इन्होंने 2018 में अपनी कंपनी चालू करी जिसका नाम रखा डॉक्टर जैक फ्रूट, जिसमें ये कटहल बेचा करते थे, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गया। इनका पहला स्टार्टअप फेल हो गया, लेकिन इस फेलियर से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। 2020 में जब ये अपना नया बिजनेस आइडिया की तलाश में थे, तब इन्होंने देखा कि केरला में केले की क्वालिटी बाकी जगह से के केले से अच्छी है, तो उन्होंने सोचा इसी को लेकर कुछ बिजनेस खड़ा कर दिया जाए। फिर इनको लगा कि मैं खुद का ब्रांड बनाऊं केले के चिप्स को लेकर। पहले से ही मार्केट सैचुरेटेड था चिप्स के फील्ड में, कई सारे प्लेयर्स थे, तो इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस पहले से बहुत कम थे। तो इन्होंने नीश मार्केट को टारगेट किया। अगर आपको केले के चिप्स के ब्रांड का नाम पूछो तो आप कौन सा बता पाओगे? ऐसा नहीं है केले के चिप्स नहीं बिक रहे हैं, हल्दीराम पहले से ही बेच रही है, लेकिन वो पूरी तरह केले के चिप्स को टारगेट नहीं करती है। और इसी जज्बे से बियॉन्ड स्नैक्स कंपनी की शुरुआत कर डाली। मानस ने अपनी कंपनी में टॉप क्वालिटी के केले के चिप्स बनाना शुरू किया। इनका सपना है इंडिया के कोने कोने में अपने चिप्स को पहुंचाना, लेकिन केले के चिप्स तो लोकल नमकीन वाला भी बेचता है। तो इनकी चिप्स में ऐसा क्या खास है? अगर आप बाज़ार में जाएं तो आपको एक सिंपल सी थैली में केले की चिप्स भरी हुई मिलेगी और उसके ऊपर छोटी सी पर्ची लगी हुई मिलेगी। तो इनके चिप्स बाकी लोगों से अलग क्यों थे? यही सवाल शार्क टैंक में पूछा गया है। तो इन्होंने कहा कि इनके चिप्स बाकी के चिप्स से थिन होते हैं और बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की जाती है। और इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट ये भी है कि अलग अलग फ्लेवर्स में बनाना चिप्स बेचते हैं, जैसे पेरी पेरी क्रीम्स एंड ऑनियंस। मार्केट में तो बहुत प्रोडक्ट हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट अलग कैसे है? इनका विजन बहुत बड़ा था। ये अपने चिप्स को कोने कोने में बेचना चाहते थे देश के। शुरुआत में इनको कस्टमर्स मिलना मुश्किल हो रहा था। शुरुआत में कस्टमर्स मिलना मुश्किल होता है, ऐसा ही मानस के साथ हुआ। शुरू में बहुत कम ऑर्डर आने लग गए, लेकिन फिर इन्होंने ना सिर्फ ऑफलाइन पर फोकस किया, ऑनलाइन जाने का भी फैसला लिया। ऑनलाइन के बड़े प्लेयर्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट पर भी इन्होंने अपनी विजिबिलिटी दिखाई। अगर कोई बंगाल में बैठा है तो वो इनके चिप्स को ट्राई कर सकता है ऑनलाइन। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ इनकी सेल्स बढ़ने लग गई, लेकिन एक वक्त आया जब इनके बिजनेस में पैसे की कमी होने लग गई, क्योंकि इनको ऑर्डर्स अच्छे नंबर्स में आ रहे थे। इसलिए इन्होंने शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में आने का सोचा और ये इनका बेस्ट डिसीजन साबित हुआ। मानस ने अपनी पिच शार्क टैंक इंडिया के जजेस के सामने रखी और इन्होंने 2.5% इक्विटी के बदले 50 लाख की डिमांड की। शार्क टैंक इंडिया के जजेस को इनका आइडिया बहुत पसंद आया। इनका जुनून देख के अमन गुप्ता और अश्विनी ग्रोवर ने इनका आस्क इनको दे दिया और इसके बाद इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई और आज इनका धंधा कई तेज़ी से चल रहा है और इनका टर्नओवर करोड़ में है। इनकी कंपनी की वैल्यूएशन 25 करोड़ है। सेल्स जहां 20 लाख पर मंथ थी, वहीं 2.5 से 3 करोड़ पर मंथ पर आ गई शार्क टैंक इंडिया के बाद। जब से इनकी स्टोरी ट्रेंड हुई है, इनके वीडियोस पर लाखों व्यूज़ आ चुके हैं, जिसके कारण इनकी सेल्स 10 गुना बढ़ चुकी है। इन्होंने प्रॉब्लम्स को ढूंढा और समझा कि मार्केट में अच्छी क्वालिटी के बनाना चिप्स मिल ही नहीं रहे हैं। इनका प्रोडक्ट मार्केट फिट था, बिजनेस मॉडल स्केलेबल और सस्टेनेबल था। बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इनसे हमें 3 लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला, नीश प्रोडक्ट टारगेटिंग। अगर ये
दूसरे चिप्स और कुरकुरे की कैटेगरी में घुस जाते तो इनका प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं चलता। इन्होंने न सिर्फ अपने फ्लेवर्स में चिप्स लेकर आए बल्कि नए फ्लेवर्स भी लेकर आए। सेकंड, फोकस ऑन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इन्होंने सिर्फ ऑफलाइन ही अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बेचा बल्कि ऑनलाइन भी बेचा। अगर आपके आसपास की दुकानें में चिप्स नहीं मिल रहे हैं तो लोग ऑनलाइन भी बुलवा सकते हैं। थर्ड है क्वालिटी कंट्रोल। आपको लोकल शॉप्स पर भी बनाना चिप्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क होता है। अगर आप कस्टमर को क्वालिटी दोगे तो रिपीट सेल्स होती है। तो ये थी केस स्टडी बियॉन्ड स्नैक्स की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।